नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस। और प्यारे साथियों, आज हम लोग को 12 दिसंबर 2024 आरपीएफ एसआई का हम लोग फर्स्ट शिफ्ट का हम लोग पेपर का रिव्यू देखने वाले हैं। तो जिसमें हम लोग देखेंगे कि पेपर का लेवल हम लोग का किस प्रकार का आज का रहा है और अटैम्प्ट कितने कितने स्टूडेंट के द्वारा किए जा रहे हैं और टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार का हम लोग का किया जा रहा है। तो सारा कुछ हम लोग का इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं आपका मैथ का पेपर से कि मैथ का आज का हम लोग का पेपर किस प्रकार का रहा। ठीक है, तो मैथ में हम लोग का जिस प्रकार से आपका स्टूडेंट के द्वारा रिव्यू में पता चल रहा है कि मैथ हम लोग का बनने लायक हम लोग का जो है पेपर में आपका मैथ का क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। जिसमें आपका देखा जाए तो जैसे आपका जो सीआई वाला क्वेश्चन है, सीआई वाला क्वेश्चन है आपका जो कैलकुलेटिव टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। और जो आपका सिंप्लीफिकेशन जो सरलीकरण वाला क्वेश्चन है या फिर थोड़ा बहुत आपका कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी आपको जो मैथ में है आपको कैलकुलेटिव आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए आपको कैलकुलेशन जो है आपको ठीक से आपको करके जाना है, यानी कि कैलकुलेशन अगर अच्छा है तो आप जो है समय को आप मैनेज जो है आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। उसी प्रकार से आप चलते हैं हम लोग का रीजनिंग पर बात करते हैं। तो रीजनिंग का आज का पेपर जो था हम लोग का रीजनिंग में स्टूडेंट के द्वारा आपका बताया जा रहा है कि आपका टाइम यानी कि जो सीटिंग अरेंजमेंट है, सीटिंग अरेंजमेंट और फिर आपका जो कोडिंग डिकोडिंग वाला जो क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें आपको थोड़ा बहुत आपका दिक्कत हो रहा है। स्टूडेंट का कहना है कि जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसमें थोड़ा टाइम आपका टाइम टेकिंग हो रहा है और आपका जो कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन है उसमें आपका कुछ टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। तो लगभग आपका मैथ और जो रीजनिंग है, मैथ और रीजनिंग में स्टूडेंट का कहना है कि ये जो है मैथ और रीजनिंग ये लगभग आपका करने लायक आपका पेपर है। कुछ कुछ आपका क्वेश्चन जो कॉम्प्लिकेटेड है उसको छोड़ने के बाद। आइए अब चलते हैं हम लोग का जीके जीएस पर बात करते हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग जीके पर चलते हैं, उसके बाद हम लोग करंट अफेयर के बारे में बात करने वाले हैं। तो जीके में हम लोग का ज्योग्राफी हुआ, फिर आपके बाद साइंस से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, फिर आपका पॉलिटी से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला है और हिस्ट्री। तो ये हिस्ट्री इकोनॉमी ये सारा जो हम लोग का चैप्टर है यानी कि टॉपिक कह सकते हैं तो जीके जीएस का तो सारा से हम लोग को देखने को मिला है। अब एक एक करके बात करते हैं। साइंस में हम लोग का जो लेंस है, लेंस से क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। फिर साइंस में उतना ज़्यादा आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। ज्योग्राफी में जैसे आपका नदी वाला आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। फिर पॉलिटी में आपका सीधा डायरेक्ट आपको आर्टिकल पूछा गया है, ठीक है, यानी कि अनुच्छेद से रिलेटेड हम लोग का जो है आपका क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, आपका सीधा एकदम डायरेक्ट। और हिस्ट्री पर चलते हैं। तो हिस्ट्री पर भी हम लोग का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। तो क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा डीप पूछा जा रहा है, ठीक है, यानी कि एकदम डीपली आपको मतलब पकड़ में नहीं आएगा। इस प्रकार से हम लोग का क्वेश्चन जो है काफ़ी आपका डीपली पूछा जा रहा है। तो इसीलिए आपको जो क्वेश्चन है आपको वन लाइनर अगर पढ़ के जाइएगा तो फिर वन लाइनर में आपको जो क्वेश्चन है आपको पकड़ में नहीं आएगा। तो इसीलिए आपको जो है आपको पूरा डीपली पढ़ के जाना होगा, तभी जाके आप क्वेश्चन जो है आप थोड़ा पकड़ पाइएगा, ठीक है। तो अब इकोनॉमिक्स पर बात करते हैं हम लोग का। इकोनॉमिक्स का पेपर जो है आपका जो क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स में आपका जो क्वेश्चन है आपका कॉन्सेप्ट वाइज आपका क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक है, यानी कि जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है ना, एक नंबर में हम लोग का कुछ स्टेटमेंट दिया है, दो में आपका स्टेटमेंट दिया है। तो इस प्रकार से हम लोग का इकोनॉमिक्स में आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ रहा है। और अब बात करते हैं हम लोग का यहाँ पर जो आपका कृषि से रिलेटेड आपका क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिला है इस शिफ्ट में। स्टूडेंट का कहना कि कृषि से रिलेटेड जो हम लोग का प्रश्न आपका बनते हैं। तो एग्रीकल्चर से आपका कुछ क्वेश्चन जो है इस आज के इस फर्स्ट शिफ्ट में आपको देखने को मिला है। और जीके जीएस वाला जो पार्ट है, जीके जीएस में अगर आपको
अगर नहीं पता है तो आप उसको छोड़ के आगे बढ़िए, नहीं तो फिर आपका जो है ये काफ़ी डीपली पूछा जा रहा था, इसीलिए आप उसमें अगर समय देते हैं जीके जीएस में तो फिर आगे आपका जो बनने वाला क्वेश्चन है वो भी आप नहीं बना पाइएगा। तो इसीलिए आपको जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि अब नहीं बन रहा है एक बार में, तो उसको आप स्किप करते हुए आप आगे बढ़ते जाइए। और पेपर का लेवल अगर देखा जाए तो पेपर का लेवल स्टूडेंट के द्वारा बताया जा रहा है कि आपका जो प्रीवियस ईयर का पेपर के साथ अगर आपका कंपेयर किया जाए तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग का क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है। सिर्फ आपका जो जीके वाला पार्ट है, जीके में है आपका काफ़ी आपका डीप पूछा जा रहा है, जिस वजह से आपका जो पेपर है वो पेपर आपका मॉडरेट हो जा रहा है, यानी कि हार्ड कह सकते हैं। और अब बात करते हैं हम लोग का करंट अफेयर पर। तो करंट अफेयर का साथ ही हम लोग का जो करंट अफेयर का जो वेटेज है, करंट अफेयर का वेटेज आपका काफ़ी आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। स्टूडेंट का कहना है कि 2023 और 2024, तो यानी कि 23-24 दोनों से ही हम लोग का काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिला है। और 2024 से हम लोग का मैक्सिमम क्वेश्चन जो है हम लोग का 2024 से देखने को मिला। लगभग आपका 10 क्वेश्चन तक भी हम लोग का 2024 से हम लोग का जो है पूछा गया है करंट अफेयर में, ठीक। और उसके बाद अगर 2023 में चलते हैं तो 2023 का भी क्वेश्चन हम लोग का लगभग 4-5 क्वेश्चन आपका 2023 से भी हम लोग का जो है आज का शिफ्ट में देखने को मिला। ओवरऑल अगर देखा जाए तो हम लोग का लगभग टोटल 50 जीके और करंट अफेयर मिला के जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें लगभग आपको 15 से 20 क्वेश्चन जो है आपका कहाँ से पूछा जा रहा है, 15 से 20 क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है आपका करंट से ही। तो करंट अगर आपका अच्छा है तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको जो है करंट अफेयर आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। अगला हम लोग का जो भी शिफ्ट होगा और नेक्स्ट हम लोग का जो भी हम लोग का एग्ज़ाम होने वाला है उन सभी स्टूडेंट के लिए। तो 24 वाला जो करंट है, 24 वाला करंट आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है और 23 वाले अभी आपको थोड़ा बहुत आपको देखते हुए जाना है, ठीक है। तो ओवरऑल हम लोग का आज का जो पेपर है, हम लोग का आज का पेपर अगर देखा जाए तो आज का पेपर के बारे में अगर बात करते हैं तो पेपर हम लोग का मॉडरेट हम लोग का रहा है। किस वजह से? आपका जो जीके जीएस वाला करंट अफेयर वाला पार्ट आ जा रहा है उसमें आपका काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, जिस वजह से हम लोग का जो पेपर है वो पेपर काफ़ी हार्ड हो जा रहा है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग का टाइम मैनेजमेंट। उसके बाद हम लोग का अटेम्प्ट बात करेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट जो है, टाइम मैनेजमेंट आपको कुछ कोडिंग डिकोडिंग और सीटिंग अरेंजमेंट वाला जो क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन में, और मैथ का जो कुछ आपका जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है वो उन सभी क्वेश्चन को आप थोड़ा स्किप करते हुए आप आगे जा सकते हैं। और उसके बाद अगर दोबारा अगर टाइम आपको मिलेगा तो उसके बाद आप उसको दोबारा उसको कीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो समय का प्रबंध है आप वो उस तरीके से आपको करना है कि क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन में आपको समय देना है और कौन सा क्वेश्चन में आपको समय नहीं देकर आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन बनाना है और छोड़ना है ये आपको तय करना होगा, ठीक है साथियों। आइए अब बात करते हैं कि आज का अटेम्प्ट आपका फर्स्ट शिफ्ट में हम लोग का किस प्रकार का रहा। तो अटेम्प्ट हम लोग का जो है पेपर का मॉडरेट लेवल को ध्यान में रखते हुए हम लोग का अटेम्प्ट जो है, अटेम्प्ट लगभग आपका 80 से आपका 85 हम लोग का एवरेज जो है इस शिफ्ट में आपका रहा, ठीक है। 80 से 85 आपका जो है अटेम्प्ट आपका इस शिफ्ट में रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो शिफ्ट है आपका किस शिफ्ट में मतलब किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको अपना जो शिफ्ट है उस शिफ्ट को ध्यान में रखते हुए आपको जो है अटेम्प्ट लेना है। और आपको पता ही है कि जो एसआई का ज़्यादा उतना क्या बोलते हैं कि वैकेंसी नहीं है, तो इस हिसाब से आपको थोड़ा जो है अपने आप को बूस्ट करना होगा। तो चलिए साथियों, आपको बताना है जिन जिन भी हमारे स्टूडेंट का एग्ज़ाम हो चुका है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कितने कितने आपने स्कोर किया है और अटेम्प्ट लिया है और सारा कुछ। तो चलिए फिर अगले हम लोग नेक्स्ट अपडेट में मिलते हैं। धन्यवाद।